हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के पेपर जो कल से आप 3 अगस्त से शुरू हुए थे आपके पेपर। उसमें आप मैथ में कितना कर सकते हैं, रीजनिंग में कितना कर सकते हैं, कितना सेफ स्कोर रह सकता है आप सभी के लिए, साइंस इस बार कैसी आई है और जीके और करंट अफेयर्स में कितना कर सकते हैं आप। चलिए फिर देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी में मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीके करंट अफेयर ही आते हैं, 4 सब्जेक्ट ही आते हैं। तो उसमें मैथ का एनालिसिस मैं करा रहा हूँ एक बार, क्योंकि मैथ सबको टफ लगता है। पहले 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन डीआई से आ रहा है, ठीक है। त्रिज्या खंड से आ रहा है एक क्वेश्चन, और परसेंटेज से आय बचत वाले क्वेश्चन आ रहा है एक। मेन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन आ रहा है। घात करने से एक क्वेश्चन आ रहा है। 3D से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। घन का आया था, बेलन का आया था। 3 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। 2 क्वेश्चन एवरेज से आए थे, ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर कोई कर लेगा। 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आए थे। 2 क्वेश्चन सीआई से आए। एक क्वेश्चन रेशियो से आया था जो था चतुर्थ अनुपाती पूछा था। कल आपसे द्वितीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, प्रथमानुपाती कुछ भी पूछ सकता है। फिर आपका एक क्वेश्चन टाइम स्पीड से एवरेज स्पीड पूछी गई थी। एक क्वेश्चन टाइम वर्क का था और एक पाइप नल टंकी का था, ठीक है। तो मैथ इतना हार्ड नहीं आ रहा है। 21-22 क्वेश्चन हर कोई कर रहा है, इतना हार्ड नहीं है। जिसने पढ़ रखा है वो 21-22-23 क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप फंसोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन में ही फंसोगे, नहीं तो हो जाएगा मैथ। 22-23 तक कर सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं ओवरऑल रीजनिंग का, साइंस का और जीके का क्या रहा है। इस तो मैथ का मैंने आपको बता दिया, इजी टू मॉडरेट 22-23 क्वेश्चन करने लायक है। जीके और करंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं और 15-16 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। इस बार सभी बच्चों को पता था कि करंट अफेयर रेलवे पूछ रहा है, तो वो इसकी तैयारी करके गए थे, जो कि 2026 की पूछी है उसने। तो आपसे करंट अफेयर जो पूछी जा रही है वो 2026 की पूछी जा रही है, जनवरी से जून तक। रीजनिंग बिल्कुल आसान आ रही है। 30 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, और 30 में से 28-29 करने लायक है। अगर आप फंसोगे तो पजल में और सिटिंग अरेंजमेंट में, बस। इसके अलावा आप नहीं फंस सकते। बिल्कुल आसान आ रही है, जो पिछली बार आई थी बिल्कुल आसान इसी तरीके से आ रही है, आप सब कर लोगे। तो एक बार साइंस का भी देख लेते हैं। बायोलॉजी 50%, किसी शिफ्ट में 10 आ रहे हैं, किसी में 12 आ रहे हैं, किसी में 8 आ रहे हैं। मतलब तीनों शिफ्ट में अलग ऊपर नीचे हो रहा है 1-2 क्वेश्चन। फिजिक्स में 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं। केमिस्ट्री में 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन तीनों में से 25 क्वेश्चन में से 12-13 करने लायक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी को 100 क्वेश्चन में से 70-72 के आसपास करने लायक है। ज़्यादा अटैम्प्ट मत करना, 1/3 की नेगेटिव होती है। आप समझदार हो। धन्यवाद। 4 तारीख का एनालिसिस हम कराएंगे, 4 तारीख की शाम को, ठीक है। बाय।